पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब प्रेम सिंघानिया ऑफिस पहुंचता है तो रवीना उसे सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश करती है और उसे दिन भर का शेड्यूल बताती है। लास्ट में कहती है, सर, मिस मन्नत बजाज आपसे होटल ग्रीन पैलेस में मिलना चाहते हैं। वो आपसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं और एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। प्रेम ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करते हुए सोचा, मन्नत बजाज? अब ये मन्नत बजाज कौन है? कहीं ये उसी दिन वाली पार्टी वाली मन्नत ही तो नहीं है। वो अपनी सोच में ही गुम था कि रवीना ने आगे कहा, सर, आज शाम 5 बजे के बाद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग भी नहीं है। तो क्या आप? इतना ही बोलकर वो चुप हो जाती है। प्रेम ने कहा, एक काम करो, उन्हें शाम 5 बजे का अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर, कहकर रवीना वहाँ से चली जाती है। शाम 5 बजे प्रेम अपने असिस्टेंट रोहित के साथ होटल ग्रीन पैलेस पहुँच जाता है। देखता है कि पूरा का पूरा होटल खाली है। जैसे ही प्रेम होटल के दरवाजे के पास पहुँचता है, होटल का एक लेडी स्टाफ आकर झट से दरवाज़ा खोलती है, प्रेम को ग्रीट करती है और बहुत ही रिस्पेक्ट से कहती है, सर, मैडम मन्नत जी आपका ऊपर के फ्लोर पर वेट कर रहे हैं। प्रेम के साथ खड़ा रोहित ने पूछा, बट मैडम, ये नीचे का पूरा फ्लोर खाली क्यों है? क्या यहाँ कोई आ रहा है? उस लड़की ने कहा, सर, ये फ्लोर ही नहीं, पूरा का पूरा होटल ही खाली है। आपको ऊपर का फ्लोर भी खाली ही मिलेगा। मैडम मन्नत जी ने पूरा होटल ही बुक कर लिया है। प्रेम अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस लेडी स्टाफ की बातें सुन रहा था। इंटरेस्टिंग, कौन है ये मन्नत बजाज? अब तो मिलना बनता ही है। जब प्रेम अपने असिस्टेंट के साथ ऊपर की फ्लोर पर जाता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। एक रेड वन पीस फिटिंग ड्रेस के साथ मन्नत वहाँ बैठी हुई बार बार अपने रिस्ट वॉच में टाइम देख रही थी, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो कितनी बेसब्री से प्रेम का इंतज़ार कर रही थी। गहरा काजल, डार्क लिपस्टिक, कंधे से थोड़ा नीचे तक आते हुए खुले जुल्फे, ड्रेस के मैचिंग के हील्स, कुल मिलाकर मन्नत बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। जैसे ही उसने प्रेम को अपने सामने की ओर से आते हुए देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने झट से खड़े होते हुए कहा, वेलकम मिस्टर सिंघानिया। मुझे यकीन था कि आप बिल्कुल आएंगे ही। प्लीज़ हैव अ सीट। प्रेम आकर उसके सामने के चेयर पर बैठ जाता है। उसने अपने आँखों पर गॉगल्स से लगा रखा था। बड़े ही एटीट्यूड के साथ प्रेम ने मन्नत से पूछा, बताइए, आप क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? मन्नत ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैं आपकी पार्टनर बनना चाहती हूँ। आपकी कंपनी में एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। यकीन मानिए, अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो ये कंपनी इंडिया की सबसे पावरफुल कंपनियों में से एक होगी। मन्नत अभी भी बोले जा रही थी। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि प्रेम ने उसके बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मिस मन्नत, मैं अपनी कंपनी में पार्टनर नहीं रखता। मैं अपनी कंपनी के शेयर बेचता नहीं। मैं बस आपसे पर्सनली मिलने आया हूँ। उसने रोहित को इशारा किया तो रोहित प्रेम के इशारे को समझकर वहाँ से चला गया। प्रेम ने कहा, मिस मन्नत, आपके और मेरे बीच
कुछ उलझन सी रह गई है जिसे मैं सुलझाने आया हूँ। उससे पहले कि आपके दिमाग में मेरे लिए कुछ और आए, मैं आपको बता दूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी वाइफ है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब आपको मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मन्नत ने कहा। मैं जानती हूँ मिस्टर सिंघानिया कि आप शादीशुदा है, आपकी वाइफ है, पर मैं उनसे 1000 गुना बेहतर हूँ। आप अपने वाइफ को अपने साथ रखिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब आपको पाने के अलावा इस दिल का और कोई इलाज नहीं हो सकता। वैसे आप भी मुझे पसंद करते हैं और इस बात को आप नकार नहीं सकते। प्रेम ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए इधर उधर देखा और कहा, तुम्हें समझाना बेकार है। वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा ही था कि मन्नत फिर से उसके सामने आ जाती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसने बिना कुछ कहे अपने एड़ी पर खड़े होकर प्रेम के होठों से अपने होठ जोड़ देती है। प्रेम ने कभी एक्सपेक्ट किया भी नहीं था कि मन्नत अचानक से अपने होठ उसके होठों से जोड़ लेगी। उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया। न चाहते हुए भी वो वहीं खड़ा का खड़ा जम सा गया। अपनी जगह से वो हिला तक नहीं, जैसे कहीं ना कहीं ये उसे अच्छा लग रहा था। वो जानता था कि वो शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन्नत भी उसकी आंखों को पहली ही नज़र में पसंद आ गई है। मन्नत बेहद खूबसूरत लड़की थी, इसमें कोई शक नहीं। प्रेम उसे खुद से अलग कर नहीं पा रहा था। कुछ देर प्रेम के होठों को चूमने के बाद वो उससे अलग हुई। उसकी आंखों में झांक कर देखी। प्रेम की आंखों में वही दिखाई दे रही थी प्रेम जो कि कुछ देर पहले एटीट्यूड से बात कर रहा था। वो अब कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मन्नत के चेहरे को देख रहा था। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलत कह रहे थे आप कि आपको मुझसे प्यार नहीं। आपकी आंखें साफ बयां कर रही है कि आप भी मुझे बेहद पसंद करते हो। मैं कल फिर तुम्हारा वेट करूँगी, यहीं इसी वक्त इसी जगह। प्रेम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद क्या चाहता है। क्या वो सच में इस खूबसूरत सी लड़की से दूर जाना चाहता है या उसे प्यार करने लगा है? क्या उसके करीब जाकर वो अपने पत्नी को धोखा दे सकता है? सच कहा जाए तो इस वक्त ये दोनों ही काम उसके लिए बेहद मुश्किल का काम था। ये लड़की सच में उसे अट्रैक्ट कर रही थी। प्रेम ने बिना कुछ कहे उसके साइड से होकर बाहर निकल जाता है। उसे बाहर जाते हुए देखकर मन्नत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसने अपने आप से कहा, प्रेम सिंघानिया, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम्हें पूरी तरह पाना अब मेरी चाहत ही नहीं, मेरा जिद है, मेरा जुनून है। यहाँ प्रेम बाहर निकलता है तो रोहित उसका ब्रीफकेस लेकर, उसका लैपटॉप का बैग लेकर कॉरिडोर के पास खड़ा था। प्रेम लिफ्ट की ओर जाने लगा तो रोहित भी उसके पीछे पीछे चल दिया। प्रेम रास्ते भर कार में खामोश रहा। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में हो। रोहित ड्राइवर की बाजू वाली सीट में बैठकर रहकर सामने के मिरर से प्रेम को ही देखे जा रहा था। आज तक उसने प्रेम को इतनी गहरी ख्यालों में गुम कभी नहीं देखा था। प्रेम ऑफिस पहुंचता है तो भी इसी तरह खोया हुआ सा था। कुछ ही देर के बाद प्रेम के कैबिन का
डोर नॉक होता है। प्रेम ने बेख्याली से कहा, कम इन। रोहित अंदर जाता है और कहता है, सर 10 मिनट के बाद आपकी उस फॉरेन वाली टीम से मीटिंग है। मीटिंग की सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। वो लगभग पहुंच ही चुके हैं। किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। मेरी उनसे अभी अभी बात हुई है। प्रेम ने अपने हाथ में पेन को घुमाते हुए कहा, मीटिंग कैंसिल कर दो। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए रोहित को लगा जैसे उसने सुनने में कुछ गलती कर दी। उसने फिर से कहा, सॉरी सर। प्रेम ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा मीटिंग कैंसिल कर दो, सुना नहीं तुमने? रोहित ने हकलाते हुए कहा, बट सर वो लोग निकल चुके हैं। प्रेम ने एटीट्यूड के साथ कहा, तो? रोहित ने झट से अपनी बात को बदलते हुए कहा, सॉरी सर, एज यू विश। रोहित वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी। क्या हो गया है बॉस को? पिछले 5 सालों में मैं इनके साथ हूँ। कभी बॉस को अपने काम में लापरवाह होते हुए या इस तरह अपने काम में गुम कभी नहीं देखा। ये ठीक तो है, छोड़ो मुझे क्या। रोहित अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। प्रेम आज कुछ लेट घर पहुँचता है। डोरबेल बजाता है तो सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला। प्रेम सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने अपना ब्लेजर उतारकर एक और फेंका तो टाई निकालकर दूसरी ओर। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लिया। वो अभी भी किसी ख्यालों में गुम था कि किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रेम हड़बड़ा गया। उसकी आंखों के सामने अचानक से मन्नत का चेहरा उभर आया। वो झट से उसके हाथ को पकड़ा और खींचते हुए अपने सामने किया तो अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, इच्छा तुम? अब तो इच्छा भी उसे हैरानी से देखने लगी। क्या मतलब, कोई और भी तुम्हें इस तरह से पकड़ता है क्या? प्रेम ने हकलाते हुए कहा, क्या इच्छा तुम भी कुछ भी बोले जा रही हो? कोई और क्यों मुझे इस तरह से पकड़ेगा? इच्छा ने प्रेम को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? प्रेम ने बात को बदलते हुए कहा, इच्छा एक्चुअली मैं तुमसे कुछ और ही बोलना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या निकल गया। लेकिन तुम भी ना 1000 सवाल करती हो। इच्छा वो बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, अच्छा वो सब छोड़ो। प्रेम आज मैं मिसेज शर्मा के साथ ज्वेलरी की शॉपिंग करने गई थी। उन्होंने एक डायमंड का नेकलेस लिया, बहुत खूबसूरत था प्रेम। बोलकर इच्छा प्रेम को आश भरी नज़रों से देखने लगी। प्रेम ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, तो फिर बेबी तुमने क्यों नहीं लिया? इच्छा ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे प्रेम। प्रेम ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या जान, एक कॉल करना था ना, पैसा ट्रांसफ़र कर देता। इच्छा ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा, नहीं प्रेम, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वैसे इतना वक्त तो है ना तुम्हारे पास मेरे लिए? प्रेम ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम कल सुबह ही साथ में चलेंगे, ओके? इच्छा ने खुश होते हुए अपने एड़ी पर उठकर उसके होठों को हल्के से टच किया। थैंक यू प्रेम। जैसे ही इच्छा ने उसके लिप्स को टच किया तो प्रेम हड़बड़ा गया। प्रेम को अचानक से मन्नत की याद आ गई। अगले दिन प्रेम इच्छा को शॉपिंग कराकर ऑफिस लेट से पहुंचता है। रवीना ने उसे डेली की तरह गुड मॉर्निंग विश किया और दिन भर का शेड्यूल बताती है कि तभी रोहित वहां आ जाता है। सर वो? प्रेम ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। व्हाट हैपन? क्या वो? सर मैडम मन्नत। रोहित ने इतना कहा ही था कि मन्नत का नाम सुनकर ही प्रेम की भौहें तन गई।
उसने एक नज़र रवीना की ओर किया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। रवीना बाहर चली गई। प्रेम ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, बोलो। रोहित ने हकलाते हुए कहा, सर वो मैडम मन्नत बाहर आई हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है। मन्नत का नाम सुनकर ही प्रेम का मूड खराब हो जाता है। सच में इस लड़की ने तो जीना हराम कर रखा है। उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, जाकर बोल दो मैं नहीं हूँ ऑफिस में, और ये भी कह देना कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। रोहित ने यह सर कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। प्रेम अब इतने गुस्से में था कि उसके सिर की नसें उभरने लगी थी। यहाँ रोहित जाकर मन्नत से कहता है, मैडम बॉस ऑफिस में नहीं है तो आप जा सकते हैं। मन्नत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे ये सजेस्ट करने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं प्रेम से मिलने आई हूँ तो मिलकर ही जाऊँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। रोहित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम प्लीज़ चले जाइए, बॉस नहीं है ऑफिस में, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मेरी जॉब इधर की उधर हो जाएगी। मन्नत ने एटीट्यूड से कहा, तुम्हारी जॉब इधर की उधर हो जाए तो चले आना बजाज एम्पायर में, लेकिन मैं प्रेम से मिले बिना नहीं जाऊंगी। रोहित का मन तो कर रहा था अपना सिर पीट लेने का, एक ये है कि बिना मिले जाने के लिए तैयार ही नहीं, और एक वो है जो मिलना ही नहीं चाहता। बीच में मेरा किसी बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये दोनों मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं। रोहित ने फिर से बहुत ही नरम शब्दों में कहा, मैडम आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, आप वीआईपी रूम में बॉस का वेट कीजिए, जैसे ही वो आएंगे सबसे पहले आकर मैं आपको ही बता दूंगा। रोहित ने मन्नत को ले जाकर मीटिंग रूम में बिठा देता है और फिर प्रेम के पास वापस आता है। प्रेम अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रोहित ने डोर नॉक करते हुए कहा, सर मैं आई कम इन? प्रेम काम करते हुए ही कहा, कम इन। रोहित अंदर आते हुए कहा, सर वो मैं। प्रेम ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बस इतना ही कहना था। रोहित ने जल्दी से अपनी गर्दन नाव में हिलाते हुए कहा, नहीं सर वो एक्चुअली मन्नत जी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। जाना तो छोड़िए, वो अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं थी। मैंने कहा उनसे कि आप ऑफिस में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि जब तक वो आपसे मिल नहीं लेती वो यहाँ से हिलेंगी भी नहीं, इसलिए मैंने उन्हें। अब प्रेम ने रोहित को देखते हुए पूछा, मैंने क्या किया तुमने? रोहित ने हकलाते हुए कहा, सर वो मैंने उन्हें मीटिंग रूम में बिठा दिया है। प्रेम ने अपना एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है उन्हें वहीं बैठने दो, शाम तक, रात तक या कल सुबह तक, जब तक वो अपनी मर्ज़ी से खुद उठकर यहाँ से चले नहीं जाते। आज की सारी मीटिंग मेरे ही कैबिन में होगी। प्रेम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। रोहित ने यस बॉस बोलकर वहाँ से चला जाता है। रोहित ने बाहर आकर एक चैन की सांस लेती है। पता नहीं ये मैडम कौन है जिनका हमारे बॉस पर दिल आ गया है। प्रेम सिंघानिया पर दिल आ गया है। इस अकड़ू और सड़े हुए इंसान से कोई कैसे प्यार कर सकता है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, एक मैं हूँ जो इतना हैंडसम और गुड लुकिंग हूँ, मुझे तो कोई लाइन नहीं देता। उसने ऊपर देखते हुए कहा, ऊपर वाले कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मेरी वाली को बनाना ही भूल गए हो। उसने अपने सिर को हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम और शाम से रात। प्रेम ने अपने सारे मीटिंग अपने ही कैबिन में किए थे। ना तो वो मीटिंग रूम में दिन भर गया और ना ही ये जानने की कोशिश की
कि मन्नत वहाँ पर अभी भी बैठी हुई है या चली गई। और ऐसा भी नहीं है कि मन्नत को प्रेम के ऑफिस में होने की खबर नहीं। जो बजाज एम्पायर के अनगिनत ब्रांच संभालती हो, वो कोई बेवकूफ़ लड़की तो नहीं हो सकती, लेकिन शायद ये उसकी जिद थी। वो प्रेम को हर हाल में पाना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। प्रेम रोज़ाना की तरह शाम को ऑफिस से निकलता है। उसने एक बार भी मन्नत से मिलने के बारे में नहीं सोचा। घर आकर हॉल रूम में सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सिर पीछे सोफे पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के बाद प्रेम को अपने हाथों पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है, तो प्रेम झट से अपनी आंखें खोल देता है। उसके सामने इच्छा का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। प्रेम, क्या बात है? आज आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो, काफ़ी थके हुए भी लग रही हो। सब ठीक तो है? प्रेम ने झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। हाँ जान, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा काम ज़्यादा था तो टायर्ड फील कर रहा हूँ। इच्छा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी आपके लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, फिर आप फ्रेश हो जाइए। हम आज कहीं बाहर डिनर के लिए चलेंगे, वो भी आपके पसंदीदा होटल में, कहकर इच्छा किचन की ओर चली जाती है। प्रेम एक बार फिर किसी ख्याल में खो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए विश्वासघात कहानी पर।